If you are thinking that doing BPT is easy than any other field, दिस वीडियो इज फॉर यू एंड पूरा देखते जाना. ये वीडियो मैं आप लोगों को डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट आई वॉन्ट टू गिव यू गाइज अ रियलिटी चेक. 10 truths about BPT that you all need to know before getting admission into this field. जो वीडियोस वगैरह इंस्टाग्राम में भी आप देखते होंगे ना, उसमें एक चीज़ तो बहुत ही कॉमन है कि दिस कोर्स इज़ फिजिकली डिमांडिंग ऑन प्रैक्टिस. कैसे? क्योंकि कोई भी पेशेंट आता है, यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर एंड 1 hour ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ईच पेशेंट. देखते हो कि ऐसे दिन में कितने पेशेंट्स होंगे. लाइक योर बैक, योर शोल्डर, योर नेक, एवरीथिंग गेट्स स्ट्रेन्ड. आप दिन में आप पेशेंट ट्रीट कर रहे हो, रात को पता चला कि आपको खुद को ही इतना बैक पेन हो रहा है. एंड ये चीज़ अभी थेरेपिस्ट में कॉमन है. मुझे खुद को भी बैक पेन बहुत होता है. Yeah, if you are thinking that doing BPT is a shortcut for not doing MBBS, then ये चीज़ भूल जाना, क्योंकि BPT इज इटसेल्फ एक अलग सा ही वो कोर्स है. उसके अंदर भी बहुत स्पेशलाइजेशंस, उसका भी स्किल डेवलपमेंट एंड सारा कुछ है. एंड स्टडीज तो आप उतनी ही करोगे जितनी MBBS में करते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा सिलेबस भी आता है जिसमें सब्जेक्ट्स ऑफ फिजियोथेरेपी भी इंक्लूडेड होते हैं. तो वो चीज़ माइंड में बिल्कुल रखना कि ऐसा नहीं है. द पे इज़ लो इन द स्टार्टिंग फेज. तो देखो, ये सब फील्ड में कॉमन है. अगर आप जस्ट पास आउट हुए हो, देन नो वन इज गोइंग टू पे यू हायर एट योर इनिशियल फेज. अगर आपकी बहुत स्किल अच्छी है एंड वगैरह, देन इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. बट इनिशियली तो आपका पे स्केल कम ही होगा. बट वंस यू स्पेशलाइज एंड वंस यू डेवलप द स्किल्स, देन धीरे 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 पे स्केल बढ़ता जाता है. Practical skills matter more than the theoretical knowledge. See, this is the point. But इसमें ना 2 सिनेरियो है कि थियोरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थियोरी पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल में आएगा. बट इटसेल्फ प्रैक्टिकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल में आपने सीखा होगा ना, देन आपके दिमाग में बहुत इजीली रह जाएगा. एंड अगर दूसरा पेशेंट आता है तो आपको अप्लाई करने में भी इट बिकम्स वेरी इजी. So the other thing is, you'll have to educate everyone around you throughout the life कि it's growing. पहले जैसे सिचुएशन तो अभी नहीं है. It's much better now. Everyone will not get the importance of physiotherapy. So आपको कहीं ना कहीं उनको बताना पड़ता है कि where you stand. Okay. जॉब मार्केट इज वेरी क्राउडेड इन सम सिटीज. हाँ, क्योंकि देखो मेट्रो सिटीज में देर आर many hundreds of physiotherapists present. So अगर आप में कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड स्किल्स नहीं है जो आपको पॉप आउट करे फ्रॉम द बेसिक पॉपुलेशन, देन वो डेवलप करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि तभी आप पिकअप हो पाओगे. यू मे नीड टू लर्न सम बेसिक स्ट्रेटजीज एंड बिजनेस. क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, देन फिजियोथेरेपी स्किल्स अलोन विल नॉट मैटर. क्योंकि अगर आप पूरा एक क्लिनिक चलाने वाले हो, देन यू नीड मार्केटिंग स्किल्स. इमोशनल बर्नआउट इज रियल. क्योंकि देखो, हम ना पेशेंट जब पेन में होता है तब उनको देखते हैं. यू विल गो टू हॉस्पिटल, यू विल सी पेशेंट. क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि पेशेंट क्योंकि आप ना कहीं पे पेशेंट से अटैच हो जाते हो, फिर वो आपको बहुत इमोशनल इंस्टेबिलिटी देता है. सो क्रिएटिंग अ बॉर्डर विद द पेशेंट इज मच नेसेसरी, क्योंकि आपको फिर वो इमोशनली अफेक्ट नहीं करेगा. वरना रोज घर पे आओगे ना, रोज पेशेंट के बारे में ही दिमाग में चलता रहेगा कि उनको. हाँ, कंटिन्यूस लर्निंग इज इसेंशियल. क्योंकि देखो फील्ड में एवरी ईयर, एवरी 6 months कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है. तो अगर हम दिमाग में ऐसा रख के चलेंगे कि एक बार कॉलेज पास आउट हो गई, बस अभी हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अभी हमें नया सीखने की क्या ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है. आप सेमिनार्स लो, आप कोर्सेज लो, जिससे आपको ज़्यादा पता चलेगा एंड आप फील्ड में अपडेटेड रहोगे. सो दैट विल हेल्प यू अर्न मोर. बेसिकली योर सोशल लाइफ विल हैव अ ट्विल. यस, क्योंकि देखो BPT इज अ फील्ड जिसमें आपको पेशेंट को टाइम देना पड़ता है. वी आर नॉट लाइक कि हाँ, हम प्रिस्क्राइब कर दे मेडिसिन एंड फिर हमारा काम हो गया. ये चीज़ हमारे प्रोफेशन में नहीं आएगी. यू नीड टू बी विद द पेशेंट फॉर 1 to 2 hours. तो
तो क्या होगा ना, एंड एंड पढ़ो भी साथ में, पेशेंट भी ट्रीट करो, एवरीथिंग लाइक दैट, उसमें और उसमें ही आपका थोड़ा सोशल लाइफ तो साइड पे ही रह जाता है। एंड ये तो सारे मेडिकल फील्ड में आपका होगा ही कि सोशल लाइफ आपकी थोड़ी बहुत साइड पे रह जाएगी, पर एक बार आप ट्रेन पे चढ़ जाते हो ना, देन उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, यू विल गेट योर लाइफ सॉर्टेड आउट। उतना तो एक ह्यूमन नेचर में है ही कि वी स्टार्ट फिगरिंग आउट थिंग्स हाउ वी वांट। If you are getting into this field, best of luck and you will do your best. For more such videos, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Bye.